महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 54वें अध्याय में माता की आज्ञा से मामा को सांत्वना देकर आस्तिक का सर्प यज्ञ में जाना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, माँ, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था? वह मुझे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूँगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली। जरत्कारु ने कहा, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था। जिस कारण से वह शाप दिया वह बताती हूँ, सुनो। अश्वों का राजा जो उच्च श्रवा है, उसके रंग को लेकर बिंता के साथ कद्रु ने बाजी लगाई थी। उसमें यह शर्त थी कि जो हारे वह जीतने वाली की दासी बने। कद्रु उच्च श्रवा की पूंछ काली बता चुकी थी, अतः उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग चल पूर्वक उस घोड़े की पूंछ काले रंग की कर दो। सर्प इससे सहमत न हुए। तब उन्होंने सर्पों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्च श्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर भिन्ता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी, उसमें उस घोड़े के संबंध में भिन्ता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिखाया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे। कद्रु ने जब इस प्रकार शाप दे दिया, तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एवं वस्तु कहकर उनके वचन का अनुमोदन किया। तात मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी थी। फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे। अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वह शाप लागू न हो। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी हैं। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का शाप इन लोगों पर लागू न हो? ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु मुनि, जरत्कारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर नाग श्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया। तदनंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। उस यज्ञ में निरंतर सर्प जल रहे हैं। अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो? उग्र श्रवाजी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूँगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूँ। नाग प्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा प्रयत्न करूंगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठी बात नहीं कही है।
फिर इस संकट के समय तो कह ही कैसे सकता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामाजी सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृप श्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। आस्तिक ने कहा, नाग प्रवर, आपको मन में किसी प्रकार संताप नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर सांप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा, अतः आप उससे किसी तरह भय न करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विज श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। द्विज श्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय, ऋत्विजों, सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र में आस्तिक का आगमन विषयक 54वां अध्याय संपूर्ण हुआ।